शादी में लड़की दुल्हा, और सुहाग रात की बेवफा, रिश्तों का गंदा खेल। भरोसे के रिश्ते में साजिश की चाल चाहे कितनी भी गहरी हो, धोखे की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। सनसनी में आज दास्तान रिश्तों के ऐसे ही गंदे खेल की। सबसे पहली दास्तान लड़का बनकर लड़कियों से शादी करने वाली एक चालबाज लड़की, एक ऐसे नकली दूल्हे की जिसके राज से जब पर्दा उठा तो सुनने वाले भी रह गए सन। लड़की बन गई नकली दूल्हा। लड़की बन गई नकली पति। मर्द की शक्ल में एक लड़की का फरेब। मेरा पति लड़की है। वो लड़की मर्दों के कपड़े पहनती थी, वो लड़की युवकों की तरह दिखती थी, और वो लड़की नकली मर्द बनकर लड़कियों से ही शादियां भी करती थी। यह सुनकर शायद आप भी हैरान होंगे, लेकिन धोखे के इस खेल से ही उसने एक के बाद एक कई लोगों को चूना लगाया। लेकिन अब दुनिया के सामने है उस नकली मर्द की वो असली कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। आपने फिल्मों में औरत को मर्द बनते देखा होगा। पार्टनर मिलाओ हाथ। हाँ। आपने फिल्मी कहानी में नकली मर्द बनी लड़की को भी देखा होगा। अरे मीनू मास्टर, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल लौंडिया जैसे हैं। लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं, बिल्कुल असली है। ये कहानी है उस लड़की की जो असल जिंदगी में बन जाती थी मर्द, और फिर नकली मर्द बनकर वो करती थी शादी। चौंक गए ना आप? एक बार तो पुलिस भी इन तस्वीरों को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि इन तस्वीरों में जो चेहरा दिख रहा है वो मर्द नहीं बल्कि एक लड़की है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये लड़की नकली आदमी बनकर किसी लड़की का दूल्हा बनती थी, किसी लड़की के साथ शादी के 7 फेरे लेती थी, और फिर ये किसी लड़की की जिंदगी ही कर देती थी बर्बाद। शराब पीता था, सिगरेट पीता था और गाली गलौज करता था लड़कों की तरह। और ये लड़कीबाजी भी करता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था, लड़के ही तो लड़कीबाजी करते। यहाँ मेडिकल हुआ तब पता चला कि ये लड़की है, लड़का नहीं। डर गई थी, इसने धमकी दी थी अगर तुमने कहीं कंप्लेन करी अपने घर कहीं बताया तो मैं तेरी मम्मी को और तुझे और तेरे भाई को जान से मरवा। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल होने वाले हैं। तो आपको कभी पता नहीं लगा ये महिला पुरुष है? पता चल गया था। तो कभी भी आप उसके साथ रहना चाहती हो? उन लड़कियों ने जिसके साथ शादी की, जिस शख्स के साथ जिंदगी के सपने देखे, वो सपना एक ही झटके में टूट गया, क्योंकि उनके सपनों का राजकुमार ही नकली मर्द था। आखिर ये कैसी साजिश थी? इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ, ये जानकर आप भी सकते में आ जाएंगे। इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। नौजवान की तरह दिख रहे इस चेहरे के पीछे वही लड़की है। आदमी के लिबास में अपनी दुल्हन के साथ खड़े इस चेहरे के पीछे भी वही लड़की है। नकली मर्द बनी इस लड़की का नाम है कृष्णा सेन। यूपी के धामपुर की रहने वाली कृष्णा सेन की इस तस्वीर को देखकर कोई भी धोखे में आ जाएगा, लेकिन कृष्णा सेन इस धोखे का वो खेल खेल रही थी जिसने कई लोगों का सुख चैन छीन लिया। इसका पहला शिकार बनी उत्तराखंड के काठ गोदाम की रहने वाली रीता की शादी कृष्णा सेन से तय हुई थी। रीता कृष्णा की असलियत से अनजान थी। रीता को लगा कि उसकी जिंदगी की खुशी मिल गई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस शख्स के साथ उसने शादी के फेरे लिए वो असल में खुद भी एक लड़की है। एंगेजमेंट मई 2013 में हुई और शादी 14 फरवरी 2014 को हुई थी। और एंगेजमेंट में इसकी माँ, बहन, भाई और ये सब आए थे
और शादी में इसकी बहन आई थी और भाई आया था और लड़का खुद था और बाकी इसने हल्द्वानी के जो दोस्त थे इसके वो आए थे और हमने पूछा माँ क्यों नहीं आई तो इसने कहा कि मेरे पापा एडमिट है मुरादाबाद में इसलिए मेरी माँ नहीं आ रही है। रीता की शादी में कृष्णा के साथ उसके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद रीता को ये शक होने लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मर्द की तरह दिखने वाला पति उसके करीब आने से भी परहेज करता था। यही नहीं, कुछ पूछने पर वो गाली गलौज और मारपीट पर उतर आता था। रीता की माने तो उसकी सारी हरकतें ऐसे मर्द की तरह थीं जो अपनी पति से अच्छा सलूक नहीं करते। ऐसे सख्त होता था पर मैं कंफर्म नहीं थी। सारी हरकतें लड़कों वाली थी, शराब पीता था, सिगरेट पीता था और गाली गलौज करता था लड़कों की तरह। ये लड़कीबाजी भी करता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, लड़के ही तो लड़कीबाजी करते। कुछ ही महीने में रीता का शक यकीन में बदल गया कि उसका पति कृष्णा मर्द नहीं बल्कि मर्द की तरह दिखने वाली एक लड़की है। लेकिन रीता के सामने मुश्किल ये थी कि वो इस नकली पति से कैसे छुटकारा पाए। उधर कृष्णा अपनी असलियत सामने आने के बाद रीता को पैसे के लिए डराने धमकाने लगी ताकि वो पुलिस में शिकायत न कर दे। वो रीता को जानबूझकर परेशान कर रही थी ताकि वो उसे छोड़कर वापस अपने घर चली जाए, और ऐसा हुआ भी। ये पैसे के लिए पैसे मांगते रहता था और ये लोग पैसों के लिए परेशान करते थे मुझे, ये और इसके परिवार वाले। मैंने कंप्लेन करी, मैं डर गई थी, इसने धमकी दी थी अगर तुमने कहीं कंप्लेन करी अपने घर कहीं बताया तो मैं तेरी मम्मी को और तुझे और तेरे भाई को जान से मरवा दूंगा, इसलिए मैंने कंप्लेन देर से करी। और कंफर्म तो मैं तभी भी नहीं हुई थी, वो तो जब हमने यहाँ मेडिकल हुआ तब पता चला कि ये लड़की है, लड़का नहीं। नकली मर्द बनी कृष्णा सेन के धोखे की शिकार बनी रीता के सामने मुश्किल यह थी कि वो अब करे तो क्या करे। उसे कृष्णा की धमकी और बदनामी का डर था, लेकिन रीता ने काफी सोचने के बाद पुलिस से मदद लेने का फैसला किया। लेकिन इस बीच फर्जी आदमी बनी कृष्णा इलाके से भाग निकली। यही नहीं, इसके बाद उसने एक दूसरी लड़की के साथ शादी के फेरे भी ले लिए। कृष्णा सेन रीता को छोड़कर भागी, लेकिन उसने अपने धोखे का खेल नहीं छोड़ा। वो मर्द के लिबास में लोगों को बेवकूफ बनाती रही और इस बीच उसने एक और लड़की के साथ शादी के 7 फेरे ले लिए। इस बार कृष्णा की दुल्हन बनी माया। शादी के वक्त माया को भी इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि उसका दूल्हा मर्द न होकर एक लड़की है। माया भी इस बात से हैरान थी कि उसका पति उसके करीब क्यों नहीं आता, क्यों नहीं उससे वो मर्द की तरह संबंध बनाता। लेकिन कुछ ही महीने में जब उसे कृष्णा की असलियत का पता चला तो उसके होश उड़ गए। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल होने वाले हैं। तो आपको कभी पता नहीं लगा ये महिला पुरुष है? पता चल गया था। तो आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई या विरोध किया इस बात का? माया अब भी इस सदमे से उबर नहीं पाई है कि उसकी शादी एक लड़की से हो गई। असलियत पता चलने के बाद माया भी शर्म के मारे चुप रही। डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कहा। कभी भी आप उसके साथ रहना चाहती हो? ना। माया ने धोखा खाने के बाद मुंह नहीं खोला था। मामला तब खुला जब उससे पहले धोखे की शिकार बनी रीता पुलिस के पास पहुंच गई। पहली बार तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने जब नकली मर्द बनी कृष्णा को पकड़ा तो उसकी ये हैरान करने वाली फरेब की पूरी कहानी खुलती चली गई। पता चला कि कृष्णा सेन को छोटी उम्र से ही मर्दों की तरह रहने की आदत थी, लेकिन बाद में नकली मर्द बनकर लड़कियों की जिंदगी तबाह करनी शुरू कर दी। कि ये बचपन से ही बॉबकट स्टाइल में रहती थी, लड़का बन के रहती थी, वही हाव भाव उसी तरह से चलना फिरना इसका रहा। इसी तरह इसने दोस्ती करके व्हाट्सएप के माध्यम से 2013 से और उसके बाद 2014 में इसने यहीं शादी कर ली। कृष्णा सेन पर रीता और माया ने नकली मर्द बनकर शादी करने के आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि वो कैसे ये साबित करे कि कृष्णा सेन मर्द ना होकर एक लड़की है। आखिरकार पुलिस ने कृष्णा सेन की मेडिकल जांच करवाने का फैसला किया और इस जांच से यह साफ हो गया कि कृष्णा एक जवान लड़की है। द्वारा एक FIR लिखी गई थी अपने हस्बैंड कृष्णा सेन के खिलाफ कि मारपीट करता है और दहेज की मांग करता है। इसी तफ्तीश को जब आगे बढ़ाया तो ही बताया कि ये लेडीज है
और न कृष्णा के बारे में मालूम था कि ये लेडीज है। जब दबिश दी गई, दबिश के दौरान कल इसको पकड़ा गया, तब इसने बताया कि मैं जेंट्स नहीं लेडीज हूँ। इस बात पे इसका मेडिकल करवाया। मेडिकल पे भी जो बॉडी लक्षण थे उस हिसाब से डॉक्टर ने बताया कि लेडीज है। फर्जी मर्द बनकर शादी करने वाली लड़की कृष्णा सेन पुलिस की गिरफ्त में है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि कृष्णा के धोखे के खेल में क्या उसके परिवार वाले भी शामिल थे और कृष्णा ने कहीं दो के अलावा और भी शादी तो नहीं की। सनसनी के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। यह दास्तान भी रिश्तों के गंदे खेल की है। प्यार के रिश्ते में शादी के एक ऐसे अनोखे कॉन्ट्रैक्ट की है जिसकी बाजी जब पलटी तो खत्म हो गई एक जिंदगी। शादी के मिलन के बाद की वो पहली रात बेहद हसीन थी। दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी थी, लेकिन उसे अपने पिया का इंतजार नहीं था। उसे इंतजार था अपने प्रेमी का, उसी प्रेमी का जिसे पाने के लिए उसने शादी से पहले अपने दूल्हे से लिया था ये अनोखा वचन। मैं वादा करता हूं, शादी के बाद हम सिर्फ दुनिया की निगाहों में पति पत्नी रहेंगे। हकीकत में तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। वक्त गुजरता गया, इंतजार की घड़ी लंबी होती गई और जब सुहाग की वो रात बीती तो शुरू हुई साजिश की ऐसी कहानी जिसने छीन ली एक बेगुनाह की जिंदगी। बेहद डरावनी है दास्तान एक दूल्हे के अनोखे वचन की, प्यार में डूबे दो दिलों की, एक ऐसे रिश्ते की जिसमें कई रंग हैं, कई मोड़ हैं, लेकिन अंत में है सिर्फ मौत की चीख। एक अनोखे वचन की ये वो कहानी है जिसमें 3 किरदार हैं। पहली है मोनिका, दूसरा है मोनिका का प्रेमी मंजीत और तीसरा है मंजीत का जिगरी दोस्त सोमदेव। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी। तब मंजीत पहली बार अपनी बुआ के घर में मोनिका से मिला था और फिर उसी का होकर रह गया था। यही हाल मोनिका का भी था। वो भी मंजीत को बेहद चाहने लगी थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दो दिलों के इस ख्वाहिश में घर वाले दीवार बनकर खड़े थे। वो किसी भी कीमत पर मोनिका और मंजीत की शादी के लिए राजी नहीं थे। बस इसी बात ने प्यार में डूबे दो दिलों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, मोनिका मेरी जिंदगी है और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उस रात मंजीत ने बहुत सोचा, लेकिन जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने जिगरी दोस्त सोमदेव से मिलने का फैसला किया। दूसरे दिन जैसे ही सुबह के उजाले ने दरवाजे पर दस्तक दी, मंजीत अपने जिगरी दोस्त सोमदेव के घर पहुंच गया। मंजीत को इतनी सुबह अपने घर में आए देखकर सोमदेव को हैरानी हुई, लेकिन थोड़ी देर की बातचीत के बाद मंजीत ने उसे जो कहा उसे सुनकर वो भी परेशान हो गया। मंजीत ने सोमदेव को बताया कि वो अपनी प्रेमिका मोनिका से शादी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसके घर वाले राजी नहीं हैं। और ऐसी हालत में अब उसके सामने खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। मंजीत की इन बातों ने सोमदेव की चिंता बेहद बढ़ा दी थी। मंजीत उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी ये परेशानी उससे एकदम से देखी नहीं जा रही थी। वो बड़ी देर तक मंजीत और मोनिका के प्यार के बारे में सोचता रहा। ये सोचता रहा कि वो कैसे दोनों के प्यार को सलामत रख सकता है, दोनों को मिला सकता है। और आखिरकार उसे एक रास्ता सूझ ही गया और वो रास्ता था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। सोमदेव ने मंजीत से कहा, अगर वो चाहे तो वो मोनिका और उसे मिला सकता है, दोनों के प्यार को सलामत रख सकता है। लेकिन इसके लिए सोमदेव ने जो तरीका बताया वो इतना आसान नहीं था। सोमदेव ने मंजीत से कहा, देखो
मोनिका और तुम्हारे प्यार को सलामत रखने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैं मोनिका से शादी कर लेता हूँ, लेकिन ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होगी। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद भी मैं मोनिका से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, और फिर तुम मेरे घर में उसके साथ आराम से रहना। ये नहीं, कुछ दिन बाद मैं मोनिका को तलाक भी दे दूंगा और फिर तुम उससे शादी कर लेना। मुझे यकीन है तब मोनिका या फिर तुम्हारे घर वाले तुम दोनों की शादी का विरोध नहीं करेंगे। मंजीत को जितना भरोसा खुद पर था, उससे भी कहीं ज्यादा यकीन उसे अपने दोस्त सोमदेव पर था। मोनिका और उसके मिलन का ये अच्छा सुझाव था, लिहाजा उसने फौरन ही अपने दोस्त सोमदेव की बात मान ली और इसके कुछ दिनों बाद ही सोमदेव ने मोनिका से शादी कर ली। शादी के बाद मोनिका विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसे यकीन था कि सोमदेव ने मंजीत से जैसा कहा है वो वैसा ही करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सुहाग की पहली रात मोनिका अपने प्रेमी मंजीत का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उस रात मंजीत नहीं बल्कि सोमदेव पहुंचा और फिर उसने तोड़ दिया अपना सारा वादा। उसने मोनिका के साथ जोर जबरदस्ती की। उसने शादी हम दोनों को मिलवाने के लिए की थी। तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं होगा, कुछ भी जो है सिर्फ तुम्हारा और मंजीत का है। फिर वो बाद में हम दोनों को मिलाने के लिए नाराज हो गया। फिर उसने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती की, जान से मारने की धमकी भी दी। सोमदेव की इस वादा खिलाफी ने मोनिका के साथ ही उसके प्रेमी मंजीत को भी नफरत से भर दिया। दोनों ने बुरे ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि मोनिका से शादी के बाद सोमदेव अपना वादा तोड़ देगा, शादी के कॉन्ट्रैक्ट को भुला देगा। मोनिका अब सोमदेव की पत्नी थी और वो किसी भी कीमत पर उसे तलाक देने के लिए राजी नहीं था। खफा होकर मोनिका और मंजीत ने रच डाली एक खौफनाक साजिश सोमदेव की मौत की। प्लानिंग के मुताबिक मोनिका कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई और फिर मौका देखकर एक रोज मंजीत चुपके से सोमदेव के घर आया और फिर उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।